दोस्तों JCC एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपना सिलेक्शन झारखंड कंबाइन एग्ज़ाम के थ्रू श्योर कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। दोस्तों सबसे पहली चीज़ यह है, झारखंड कंबाइन के थ्रू 4 एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन होते हैं। दोस्तों अगर आप भी इन चारों में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को, झारखंड कंबाइन के एग्ज़ाम को देते हैं और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट बताने वाले हैं। इस 10 पॉइंट को अच्छे से समझें और इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, और इम्प्लीमेंट करें इस एग्ज़ाम को देने से पहले, ताकि आप इस एग्ज़ाम में क्या किसी भी एग्ज़ाम में इस मेथड को ट्राई करके क्रैक कर सकते हैं। फ़िलहाल इस एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में लगभग 1 महीने बचे हुए हैं आपके पास। फॉर्म डेट जल्द ही आ जाएगा और रिजल्ट भी एग्ज़ाम के बाद तुरंत आ ही जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यह है कि कवर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स नॉट होल सिलेबस। दोस्तों आपका फोकस सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करने में होना चाहिए, ना कि पूरे सिलेबस को। बच्चे यह गलती करते हैं कि वो सब कुछ पढ़ने लगते हैं। दोस्तों सबसे दूसरी चीज़ यह है कि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इस एग्ज़ाम में आते हैं उसका जो लिंक है वह मैं आपको दे चुका हूँ, पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, पहले वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पता करने का एक और तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और समझें। फ़िलहाल वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, उस वीडियो में जाकर के आप ज़रूर देखें कि पिछले साल या फिर उसके पिछले साल एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों JCC मेनली 3 एग्ज़ाम और भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, बट आपका मेन फोकस जो है वो 3 एग्ज़ाम पे होना चाहिए। एग्रीकल्चर पे, नर्सिंग पे और पैरामेडिकल पे भी। अगर आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको नर्सिंग और पैरामेडिकल के भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करने चाहिए, ताकि इस एग्ज़ाम को आप समझ सकें और एग्जामिनर का माइंडसेट समझ सकें कि वह कैसा क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड करेक्ट इट। दोस्तों आपको अपना मिस्टेक को एनालाइज करना है, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक हुआ आपसे, क्या आप छोड़ दिए, उसको आपको पढ़ना है। दोस्तों नो योर वीक जोन एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे वीक जोन को पकड़े हुए रहते हैं और जो उनको आता है वह भी क्वेश्चंस वो छोड़ के आ जाते हैं एग्ज़ाम में। आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है या जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, मान लीजिए फिजिक्स में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है बट आपका रे ऑप्टिक्स कमज़ोर है थोड़ा, तो ऐसा नहीं करना है कि दिन भर आप सिर्फ रे ऑप्टिक्स को कर रहे हैं क्योंकि वह कमज़ोर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आता है तो यह हमको मान के चलना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से जितने क्वेश्चन आते हैं वह ना छूटे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से नहीं आता है, उससे छूट जाए तो समझ में आता है, बट जिससे क्वेश्चंस आता है वह नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। दोस्तों फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। हमेशा से मेरा यह फोकस रहता है कि आपको बताना कि पिछले 5 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, ज़रूर करें। और हम प्रोवाइड भी करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। अक्सर दोस्तों होल सिलेबस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कोई भी एग्ज़ाम में होल सिलेबस, पूरा सिलेबस इम्पॉर्टेंट कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चलता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कौन से। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, NCERT खोलिए और जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को आप बार बार पढ़ें और उसमें से प्रैक्टिस करें, ताकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नो योर मार्क्स। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते वक्त आपको समझ में आता है कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। दोस्तों इसमें अब मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूँगा इस पॉइंट को समझाने में। दोस्तों अक्सर यह होता है कि आपको समझ नहीं आता कितना मार्क्स आपको ला सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिए कि मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि किस ईयर में कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद 2019 का पेपर निकालिए, उसका आंसर की सामने रखिए और आप क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने के बाद आप मिलाइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। दोस्तों सही क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको आंसर की करेक्ट पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या है। आप खुद से ढूंढेंगे तो काफ़ी वक्त लगता है। दोस्तों इसलिए अगर आप 2018 का क्वेश्चन देखेंगे, उसको अच्छे से बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हम तो आंसर की भी प्रोवाइड करते हैं, आप उससे आंसर की देखेंगे। उसके बाद आप एनालाइज करेंगे कि उसमें अगर 2018 में अगर
95 मार्क्स लाने पे सिलेक्शन हुआ था, तो आप इस बार देखेंगे कि वही पेपर करने पे आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका 85 आ रहा है, 80 मार्क्स आ रहा है, तो थोड़ा और मेहनत करके आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। या फिर 2020 में आप अगर पेपर करेंगे तो उसमें जो सिलेक्शन है वह 110, 115, 117 नंबर के आसपास में सिलेक्शन हुआ था। तो उस पेपर को करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उस मार्क्स से फिर कंपेयर करें कि कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। अगर आप उस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं या आप 10-15 नंबर पीछे हैं, तो अपना मेहनत को और ज़ोर शोर से बढ़ा करके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो रहा है। इसलिए आपको वह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए कि किस ईयर में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था। दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहिए और उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। आप बहुत से लोगों के पास, कुछ लोगों के पास क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आपको आंसर की के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। दोस्तों, 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऑल्सो प्रैक्टिस नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही एग्ज़ाम का करते हैं जो एग्ज़ाम वह दे रहे हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम कोई दे रहा है बच्चा, तो वह क्या करता है, सिर्फ एग्रीकल्चर का ही प्रैक्टिस करता है। लेकिन जेसीईसी 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, मेनली नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर का। तो और जो वो पैटर्न रखती है वह सेम रखती है। अगर आप एनालाइज करें, पेपर को देखें, 2020 का पेपर, 21 का पेपर या 18-19 का, तो पैटर्न सेम रहता है, टॉपिक सेम रहता है और उसी से मोस्टली क्वेश्चंस मिलते जुलते रहते हैं। दूसरा, 8वां पॉइंट यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टडी स्मार्ट नोट हार्ड। इसका कहने का मतलब है कि आप बस उस क्वेश्चंस पे फोकस करें जिससे मेनली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जिस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत कम पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, उसको आप बाद में करेंगे। पहले उसको तो कीजिए जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ इस एग्ज़ाम में। और दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो पूरे डिटरमाइंड होकर दें ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। 9th पॉइंट यह है, एनालाइज वाई यू डिडंट सिलेक्टेड लास्ट ईयर। अगर आप पिछले एग्ज़ाम दिए हुए हैं या अगर आप ड्रॉपर हैं, अगर आप फ्रेश हैं, अगर आप 2020 में ही हुआ है आपका सिलेक्शन तो अलग बात है। अगर यहाँ पर सिलेक्टेड का स्पेलिंग थोड़ा गलत था, एस नहीं होगा इसमें। आप एनालाइज कीजिए क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले साल। दोस्तों, पिछले साल सिलेक्शन नहीं होने का कारण ढूंढिए। क्या कमी था, पढ़ाई में कुछ कमी रह गया, या आप मोटिवेटेड नहीं थे, या थोड़े डिप्रेस हो गए थे, या क्या कारण था, आपका मेहनत में कमी था या आपका प्रैक्टिस नहीं था, क्या था। आप ढूंढिए उस चीज़ को और उस चीज़ को करेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। दोस्तों, 10वां और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव फॉर योर श्योर सिलेक्शन। दोस्तों, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं और अपने आप पे भरोसा कीजिए कि अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी 1 महीने का टाइम है आपके पास। अच्छे से करके, मेहनत करके आप इस एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को जिनको ज़रूरत होती है, आंसर की के साथ और सही आंसर के साथ। बिल्कुल 5 साल, पिछले 5 सालों का आपको मिल जाएगा, 2017 से लेकर के 21 तक। और एग्रीकल्चर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम देने का, तो ज़रूर से आप इस कोर्स को लें। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, हमें मैसेज करें अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। और हमारे साथ इसी वीडियो में, इस तरह के वीडियो के लिए बने रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।